और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर शहर, जहां पे कैबिनेट बैठक के बाद से बड़ा फैसला लिया गया। सेवा से हटाए गए बीएड धारकों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने लिया बीएड धारकों के समायोजन में फैसला। 2621 बीएड धारकों की सेवा समाप्त हो गई थी। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर ही समायोजित होंगे। बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां पे कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। खासतौर पर सेवा से हटाए गए बीएड धारकों के लिए ये बड़ी खबर है। सरकार ने लिया बीएड धारकों के समायोजन को लेकर ये फैसला। 2621 बीएड धारकों की सेवा समाप्त हो गई थी। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर ही अब समायोजित होंगे। कैबिनेट की बैठक जिसमें ये गुड न्यूज बीएड धारकों के लिए निकलकर सामने आई है। तो लंबे समय से ये मांग भी की जा रही थी और यहाँ पे देखिए कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खासतौर पर यहाँ पे देखिए सेवा से हटाए गए बीएड धारकों के लिए ये बड़ी जानकारी। सरकार ने लिया है बीएड धारकों के समायोजन को लेकर ये फैसला। 2621 बीएड धारकों की सेवा समाप्त हो गई थी। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, कैबिनेट की बैठक में किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है खासतौर पर बीएड धारकों के लिए? तो ये कैबिनेट की बैठक जो है गुड न्यूज लेकर आई है। बिल्कुल, देखिए अभी तक कैबिनेट को लेकर और भी किन मुद्दों पर मुहर लगी है उसको लेकर अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के ओपी चौधरी, उनका एक फेसबुक पोस्ट अभी कुछ देर पहले ही उनकी ओर से जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बधाई दी है उन लोगों को जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक थे और जिनकी नौकरी चली गई थी एक निर्णय के बाद। उनके समायोजन को लेकर एक बड़ी जानकारी दी गई और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि ये ऐतिहासिक फैसला है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखें तो ये वाकई ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इस तरह के निर्णय पहले कभी नहीं हुए हैं। कई सारे कर्मचारी जो संघ थे, जो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं या फिर अलग अलग विभागों के हैं, उन्होंने भी लगातार मांग की थी, लेकिन ये जो मुद्दा लगातार छाया हुआ था पूरे छत्तीसगढ़ में, जो बीएड शिक्षकधारी लोग थे, जिनका डिग्रीधारी लोग थे, जिन लगभग 15 महीने की नौकरी करने के बाद जिन्हें एक फैसले के बाद तब नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी ओर से कोई गलती नहीं थी। इस पर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और एक वाकई न सिर्फ 2600 लोगों से जुड़ा मसला है, बल्कि 2600 परिवारों से जुड़ा मसला है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ऐसे थे। जब आंदोलन चल रहा था, हम लगातार उसको कवरेज कर रहे थे, तब हमको ये जानकारियां मिल रही थी कि कई सारे ऐसे लोग थे जो जिनकी शादियां इसी वजह से लगी हुई थी कि उनकी नौकरी लग गई है, लेकिन अब एकाएक नौकरी जाने से उनकी शादियां टूट रही थी। कई सारे लोगों की आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब थी। कई ऐसे लोग थे जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर ये नौकरी ज्वाइन किए थे और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उम्र की जो समय सीमा होती है नौकरी करने के लिए सरकारी, वो भी आगे बढ़ गई थी। तो ऐसे कई सारे लोगों को ये राहत की खबर है और 2600 से ज्यादा लोग जो हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, खुशखबरी है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला है जो सरकार के लिए एक मिसाल भी बनेगा, क्योंकि लगातार सरकार पर सवाल ये उठ रहे थे कि पिछली सरकार के दौरान भर्ती की गई थी, कांग्रेस की सरकार थी तब, ऐसे में ये सरकार इस पर निर्णय लेगी या नहीं लेगी। सत्ता परिवर्तित हो गई है, लेकिन सरकार ने जो लोग थे, जो हितग्राही थे, उनके पक्ष में फैसला लिया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला। हालांकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम इस ओर बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, उनके हित में बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी, जिसके बाद जो है इस बात के संकेत लगाए जा रहे थे कि कभी भी इनके हित में फैसला आ सकता है, जिसका आज निर्णय हुआ है। जी बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे देखिए बीजेपी सरकार ने ध्यान रखा बीएड धारकों का और एक नजीर और एक मिसाल पेश करने की भी कोशिश की है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।